तो जरा सोचिए, हर महीने आपकी कमाई अच्छी है, पर महीने के आखिर में जेब खाली क्यों हो जाती है? क्यों सपनों का घर, गाड़ी, अच्छी जिंदगी सिर्फ सोच तक रह जाती है? वजह बहुत बड़ी नहीं, बस कुछ छोटे छोटे खर्च हैं जो आपकी अमीरी को निगल जाते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 6 खर्च बंद कर दीजिए, तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज की इस पूरी स्पीच में हम इन्हीं 6 खर्चों का राज खोलेंगे और महात्मा बुद्ध के गहरे विचारों से समझेंगे कि इन्हें कैसे रोककर आप सिर्फ अमीरी ही नहीं, बल्कि जीवन की शांति भी पा सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि हर पॉइंट आपके जीवन को बदलने वाला है। और हां, अगर आपको ये बातें दिल को छुएं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और ग्रुप्स में शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए कि आपको कौन सा खर्च सबसे ज्यादा रोकता है अमीर बनने से। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अमीरी पाने की चाह हर इंसान में होती है, लेकिन अमीरी का रास्ता सिर्फ मेहनत और किस्मत से नहीं, बल्कि समझदारी और संयम से होकर गुजरता है। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि जिसे हम बाहर खोजते हैं वह वास्तव में हमारे भीतर मौजूद है। ठीक उसी तरह संपन्नता और शांति बाहर की चीजों को जोड़ने से नहीं, बल्कि भीतर की समझ और सही जीवन शैली से आती है। आज हम उस समझ की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे सिर्फ 6 खर्चों को रोककर इंसान अमीर ही नहीं, बल्कि संतोषी और शांत भी बन सकता है। इस भाग में हम 3 सबसे खतरनाक खर्चों की बात करेंगे, जो इंसान की जेब खाली कर देते हैं और उसका जीवन चिंता और कर्ज में डूबा देते हैं। पहला खर्च है दिखावा और शानो शौकत पर खर्च। इंसान स्वभाव से ही चाहता है कि लोग उसे बड़ा समझें, उसका सम्मान करें, लेकिन यह इज्जत जब कपड़ों, गाड़ियों, महंगे ब्रांडेड सामान और बाहरी चमक धमक पर टिक जाती है तो यह सिर्फ एक छलावा बन जाती है। महात्मा बुद्ध ने जीवन भर सादगी को अपनाया। वे राजकुमार होते हुए भी जब महल से बाहर आए तो उन्होंने साधारण वेशभूषा चुनी, क्योंकि वे जानते थे कि असली वैभव साधारणता में है। लेकिन आज हम देखते हैं कि एक शादी या एक पार्टी में लोग लाखों रुपए सिर्फ इस दिखावे पर खर्च कर देते हैं कि दुनिया क्या कहेगी। बुद्ध कहते हैं कि दूसरों की नजरों के लिए जीना ही दुख की जड़ है। वही जब खर्च पर लागू होता है तो यह हमें गरीबी और कर्ज के रास्ते पर ले जाता है। याद रखिए, इज्जत का संबंध आपके कपड़ों की कीमत से नहीं, आपके चरित्र की कीमत से है। लोग आपको तब याद करते हैं जब आप उनके साथ सच्चाई और प्रेम से पेश आते हैं, न कि तब जब आपने कितनी महंगी घड़ी पहनी थी या कितनी महंगी गाड़ी चलाई थी। इसलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो इस पहले खर्च को रोकना सीखिए। दिखावे पर खर्च बंद कीजिए और सादगी अपनाइए। महात्मा बुद्ध ने सादगी को सम्यक जीवन का मूल कहा है, क्योंकि जब इंसान सादगी अपनाता है तो वह अनावश्यक चीजों की तृष्णा से मुक्त होता है, और मुक्त होकर ही वह भीतर और बाहर से समृद्ध होता है। दूसरा खर्च है शौक और आदतों पर खर्च। जीवन में शौक रखना बुरा नहीं, लेकिन जब शौक तृष्णा में बदल जाता है तो यह आपकी जेब काटने लगता है। बुद्ध ने कहा था कि तृष्णा ही दुख का मूल कारण है। शौक जैसे हर नए मोबाइल का जुनून, महंगे रेस्टोरेंट में बार बार खाना, बेवजह गैजेट्स और सजावटी चीजें खरीदना, ये सब धीरे धीरे आपकी बचत को खा जाते हैं और आपको इस भ्रम में डालते हैं कि ये चीजें आपको खुश कर देंगी। लेकिन सच ये है कि इनसे क्षणिक सुख तो मिलता है, लेकिन स्थायी संतोष नहीं मिलता। आज के समय में कंपनियां यही शौक बढ़ाने के लिए आपको लगातार विज्ञापन दिखाती हैं, आपके मन को बहकाती हैं और आपको लगता है कि अगर आपने यह चीज नहीं ली तो आप पीछे रह गए हैं। यही से खर्च का जाल शुरू होता है। बुद्ध ने हमेशा कहा था कि इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, जितना उन्हें पूरा करते हैं वे उतनी ही बढ़ती जाती हैं। ठीक वैसे ही जैसे आग में घी डालने से वह और भड़कती है। अगर हम अपने शौक को समझदारी से नियंत्रित कर लें तो अमीरी खुद ब खुद हमारे पास आती है। यह समझना होगा कि हर शौक जरूरी नहीं होता। अगर आप बिना शौक के दिखावे में जाते हैं तो यह आपके जीवन को और भी खाली करता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति हर साल नया फोन खरीदता है सिर्फ इसीलिए कि बाजार ने नया मॉडल उतारा है, लेकिन क्या उसके पुराने फोन में वास्तव में कोई कमी थी? नहीं। फिर भी वह खर्च करता है क्योंकि शौक तृष्णा में बदल चुका है, और यही तृष्णा उसके वित्तीय विकास की राह रोक देती है। इसलिए महात्मा बुद्ध का संदेश अपनाइए
कि इच्छा को साधो और आवश्यकता को पहचानो। यही आपको सच्चे अर्थों में अमीर बनाएगा। तीसरा खर्च है कर्ज लेना और ब्याज में डूबना। आज का आधुनिक समाज कर्ज पर चल रहा है। क्रेडिट कार्ड, लोन, ईएमआई, ये सब मिलकर इंसान को अमीरी से दूर और चिंता के दलदल में धकेल देते हैं। बुद्ध ने कहा था कि आसक्ति और मोह इंसान को दुख में डालते हैं, और कर्ज लेना भी एक तरह का मोह है। मोह इस बात का कि आज ही सब कुछ पा लेना है, भले ही कल इसकी कीमत चुकानी पड़े। आप देखिए, एक इंसान जब कर्ज लेता है तो शुरुआत में उसे लगता है कि सब आसान है, लेकिन धीरे धीरे वही ब्याज उसकी मेहनत की कमाई को खा जाता है। बुद्ध ने हमें संयम और धैर्य का मार्ग दिखाया है। अगर किसी चीज की जरूरत है तो पहले अपने प्रयास से संसाधन जुटाओ, बचत करो, धैर्य रखो, लेकिन उधार पर जीना बंद करो, क्योंकि उधार आपकी स्वतंत्रता छीन लेता है। आप अपने जीवन के मालिक नहीं रहते, बल्कि बैंक या साहूकार के नौकर बन जाते हैं। महात्मा बुद्ध का स्पष्ट संदेश है कि जो भी व्यक्ति स्वतंत्र है वही वास्तव में धनी है। कर्ज इंसान की स्वतंत्रता को खत्म कर देता है और उसे चिंता, दुख और बंधन में डाल देता है। इसलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले कर्ज लेने की आदत छोड़ें। अपनी जरूरतों को सीमित करें और संतोष को अपनाएं, क्योंकि संतोष से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं है। याद रखिए, अमीरी का अर्थ सिर्फ बहुत सारा पैसा होना नहीं है। अमीरी का अर्थ है स्वतंत्रता का अनुभव करना और जीवन को अपनी शर्तों पर जीना। और जब आप दिखावे को छोड़ते हैं, शौक को नियंत्रित करते हैं और कर्ज से बचते हैं, तभी यह स्वतंत्रता संभव होती है। बुद्ध ने जीवन भर यही संदेश दिया कि जो भी साधन तुम्हारे पास है उसमें संतोष पाओ और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करो, तभी सच्चा वैभव तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। और यही इस पहले भाग का सार है कि अमीरी की राह बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होती है, और भीतर की सबसे बड़ी चोर है अनावश्यक खर्च। इसीलिए पहला कदम यह है कि दिखावा छोड़ो। दूसरा कदम यह है कि शौक और आदतों को समझदारी से साधो। और तीसरा कदम यह है कि कर्ज से दूरी बनाओ। तभी अमीरी तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगी। दोस्तों, अमीरी की राह में जो अगला बड़ा खर्च है वह है मार्केटिंग और विज्ञापन के बहकावे में आकर खर्च करना। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि मन चंचल है और यह चंचलता ही इंसान को भ्रम में डाल देती है। आज के युग में कंपनियां और बाजार इसी चंचल मन का फायदा उठाते हैं। वे आपके भीतर इच्छाएं पैदा करते हैं। वे आपकी जरूरतों को नहीं, बल्कि आपके लालच को बढ़ाते हैं। आपको लगता है कि यह चीज लिए बिना आपकी जिंदगी अधूरी है, लेकिन असल में आपकी जिंदगी बिल्कुल पूरी होती है, बस आप खुद नहीं पहचान पाते। टीवी, इंटरनेट, सोशल मीडिया, हर जगह विज्ञापन ऐसे बनाए जाते हैं कि आपका मन लुभ जाए। यह सब एक तरह का मोह है। बुद्ध ने मोह को दुख की जड़ बताया है। जब आप किसी चीज को देखते हैं और तुरंत खरीदने का मन बनाते हैं, तो आप उस क्षण के भाव में बह जाते हैं, और यही बहाव आपका पैसा खा जाता है। उदाहरण के लिए, एक ऑनलाइन सेल आती है और आपको लगता है कि यह मौका हाथ से न निकल जाए, जबकि असल में वह वस्तु आपको चाहिए भी नहीं थी, लेकिन आप खरीद लेते हैं क्योंकि आपका मन बहकाया गया। यह खर्च सीधा सीधा आपकी बचत को कम करता है और आपको धीरे धीरे कर्ज और चिंता की तरफ धकेलता है। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो इस चौथे खर्च को रोकना सीखिए। हर बार जब कोई विज्ञापन देखो तो खुद से पूछो कि क्या यह वास्तव में मेरी जरूरत है या सिर्फ मन का प्रलोभन है। महात्मा बुद्ध का मार्ग यही है कि जब तक मन को साधा नहीं जाता, तब तक बाहरी सुख कभी स्थायी नहीं हो सकते। इसलिए मार्केटिंग के मायाजाल को पहचानो और अपने निर्णय को विवेक और आवश्यकता के आधार पर लो, तभी आप इस खर्च से बच सकते हो। पांचवां खर्च है नशा और बुरी आदतों पर खर्च। बुद्ध ने अपने जीवन में 5 शील बताए, जिनमें से एक है मादक पदार्थों से दूर रहना, क्योंकि ये इंसान की चेतना को कुंद कर देते हैं। सोचिए, एक व्यक्ति जो रोज शराब पर पैसे खर्च करता है, वह सिर्फ पैसा ही नहीं खो रहा, बल्कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को भी आमंत्रित कर रहा है। यही पैसा अगर बचत या निवेश में लगाया जाए तो जीवन संवर सकता है,
लेकिन आदतें इतनी मजबूत होती हैं कि इंसान उन्हें छोड़ नहीं पाता और धीरे धीरे वे उसके पूरे जीवन को खोखला कर देती हैं। नशे के साथ जुआ, ताश, सिगरेट, यहां तक कि ऑनलाइन गेमिंग तक इंसान को गरीब बना देते हैं। महात्मा बुद्ध ने हमेशा संयम और सजगता पर बल दिया है। सजगता का अर्थ है हर क्षण अपने कार्यों को देखना और समझना। अगर इंसान सजग हो जाए तो वह कभी भी इन आदतों में नहीं फंसेगा, क्योंकि उसे तुरंत पता चल जाएगा कि यह आदत उसे खोखला कर रही है। लेकिन जब इंसान अचेतन होकर नशे और आदतों में फंसता है तो वह अपनी कमाई को धीरे धीरे आग में झोंक देता है और जीवन की असली अमीरी से दूर हो जाता है। इसलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो इस पांचवें खर्च को रोकना अनिवार्य है, क्योंकि जब तक आप बुरी आदतों पर नियंत्रण नहीं करेंगे तब तक आपके पास चाहे कितनी भी आय क्यों ना हो, वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और आपको खालीपन और दुख ही मिलेगा। छठा खर्च है समय और ऊर्जा की बर्बादी। यह खर्च सीधा पैसे के रूप में दिखाई नहीं देता, लेकिन असल में यह सबसे बड़ा खर्च है। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि वर्तमान ही सब कुछ है, लेकिन इंसान वर्तमान को खो देता है जब वह आलस्य, टाल मटोल, ईर्ष्या और तुलना में अपना समय और ऊर्जा खर्च करता है। आज के समय में सोशल मीडिया पर अनगिनत घंटे बिताना, किसी और की जिंदगी देखकर ईर्ष्या करना, दूसरों से तुलना में खुद को दुखी करना, यह सब ऊर्जा की बर्बादी है और ऊर्जा ही सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर आप अपनी ऊर्जा सही जगह लगाएं, लेकिन अगर वही ऊर्जा ईर्ष्या में या अनावश्यक बहसों में बर्बाद हो गई तो आपके पास आगे बढ़ने की ताकत ही नहीं बचेगी। बुद्ध ने सजगता और ध्यान के माध्यम से हमें सिखाया कि मन को केंद्रित करो, जो भी करो पूरी जागरूकता से करो। जब इंसान अपने समय को सजगता से इस्तेमाल करता है तो उसका हर कदम सफलता और अमीरी की ओर होता है। लेकिन जब इंसान आलस्य में, टाल मटोल में या दूसरों से तुलना में समय गंवाता है तो यह सबसे बड़ा खर्च बन जाता है, क्योंकि समय कभी लौट कर नहीं आता। हर खोया हुआ मिनट दरअसल खोए हुए अवसर के बराबर है, और अवसर ही वह पूंजी है जिससे अमीरी बनती है। इसलिए बुद्ध का मार्ग यही है कि सजग रहो, समय को साधो और अपनी ऊर्जा को व्यर्थ न बहाओ, तभी आप वास्तविक अमीरी पा सकोगे। दोस्तों, इस भाग का सार यही है कि अमीरी केवल पैसे से नहीं आती, बल्कि पैसे की रक्षा और सही उपयोग से आती है। और जो 3 खर्च हमने यहां देखे, वे इंसान को चुपचाप गरीब बना देते हैं। मार्केटिंग के बहकावे में आकर खरीदारी करना, नशा और बुरी आदतों में पैसा जलाना, और सबसे बड़ी बात समय और ऊर्जा की बर्बादी। अगर इन तीनों को आप नियंत्रित कर लो तो आपकी राह में अमीरी खुद चलकर आती है। महात्मा बुद्ध का स्पष्ट संदेश है कि जीवन को सजगता से जियो, तभी दुख समाप्त होगा। और वही सजगता हमें सिखाती है कि कहां खर्च करना है और कहां रुक जाना है। मनुष्य का मन बहुत चंचल है, यह हर समय नए नए आकर्षणों की ओर भागता है। बाजार हो या इंटरनेट, आज की दुनिया ने इस चंचलता को और तेज कर दिया है। जब भी हम मोबाइल खोलते हैं हमें ऑफर दिखाई देता है, सिर्फ आज के लिए 50% छूट, अभी खरीदिए वरना कल महंगा मिलेगा। ये संदेश हमारे अवचेतन को दबाव में डाल देते हैं कि अगर अभी नहीं खरीदा तो शायद हम कोई बहुत बड़ा अवसर खो देंगे। लेकिन महात्मा बुद्ध कहते हैं कि सच्चा अवसर कभी बाहर से नहीं आता, वह भीतर से आता है। अगर तुम अपने मन को जीत लो तो कोई बाजार, कोई विज्ञापन, कोई मार्केटिंग तुम्हें अपने वश में नहीं कर सकता। यह वही बिंदु है जहां सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। मार्केटिंग वाले तुम्हारे मन की कमजोरियों को पहचानते हैं। किसी को महंगे कपड़े चाहिए ताकि लोग कहें कि यह स्टाइलिश है, किसी को नया मोबाइल चाहिए ताकि सबको लगे कि यह आधुनिक है, किसी को महंगी गाड़ी चाहिए ताकि समाज में रुतबा बने। असल में हम चीजें अपने लिए नहीं खरीदते, बल्कि दूसरों को दिखाने के लिए खरीदते हैं। बुद्ध ने कहा था कि लोभ और तृष्णा आग की तरह है, जितना उसे ईंधन दोगे उतनी ही बड़ी होती जाएगी। यही कारण है कि चाहे तुम्हारे पास कितना भी पैसा हो, अगर तुमने अपने मन की तृष्णा पर नियंत्रण नहीं किया तो कभी अमीर नहीं बन पाओगे। अब बात करते हैं चौथे खर्च की, मन को लुभाने वाले प्रलोभन। यह सबसे खतरनाक खर्च है, क्योंकि यह तुम्हें दिखता नहीं लेकिन तुम्हारे जेब से लगातार पैसे बहाता रहता है। उदाहरण के लिए, तुम एक कपड़े की दुकान पर जाते हो, तुम्हें सिर्फ एक शर्ट चाहिए, लेकिन दुकानदार कहता है, सर यह जीन्स भी ले लीजिए, ये इसके साथ बहुत सूट करेगी।
तुम्हारा मन तुरंत मान जाता है। तुम सोचते हो कि ठीक है, वैसे भी लेना तो है, अभी ले लेता हूं। और यही मन तुम्हें हर जगह हाराता है। बुद्ध ने कहा था, मन को वश में करने वाला ही सबसे बड़ा विजेता है। यदि तुम अपने मन को संभाल पाओ तो इन प्रलोभनों से बच जाओगे। पांचवां खर्च है बेकार की खरीदारी और दिखावटी जीवन शैली। आधुनिक समाज का सबसे बड़ा रोग यही है। लोग ऐसी चीजें खरीदते हैं जिनकी उन्हें कोई जरूरत ही नहीं होती। घर में पहले से 3 जूते हैं, फिर भी चौथा खरीदते हैं। मोबाइल ठीक ठाक चल रहा है, फिर भी नया मॉडल आ गया तो पुराने को पुराना मानकर बदल देते हैं। यही दिखावटी जीवन शैली है। बुद्ध ने सादगी को सबसे बड़ा धन बताया है। उन्होंने कहा था कि जो मनुष्य सादगी में जीता है वह कभी निर्धन नहीं हो सकता, लेकिन जो व्यक्ति दिखावे में जीता है, चाहे उसके पास करोड़ों हों, वह भीतर से गरीब ही रहेगा, क्योंकि वह हर समय दूसरों की नजरों में कैसा दिख रहा है, इसी चिंता में डूबा रहता है। आखिरी और छठा खर्च है समय की बर्बादी। आप सोचेंगे कि यह पैसे से कैसे जुड़ा है, लेकिन गौर कीजिए, समय ही सबसे बड़ा धन है। अगर आप समय को गलत जगह खर्च कर रहे हैं तो यह सीधे सीधे आपकी कमाई को प्रभावित करता है। दिन भर मोबाइल पर बिना कारण स्क्रॉल करना, बेवजह सीरीज देखना, बेकार की गपशप करना, ये सब आपके समय को खाते हैं। और जब समय चला जाता है तो अवसर भी चला जाता है। बुद्ध ने कहा था, क्षण को पहचानो, यही तुम्हारा धन है। अगर तुमने समय को बर्बाद किया तो यह सबसे बड़ा खर्च है, क्योंकि यह कभी वापस नहीं आता। अब जरा सोचिए, इन 6 खर्चों, कर्ज, शौक, दिखावा, मन के प्रलोभन, बेकार की खरीदारी और समय की बर्बादी ने आपके जीवन को किस हद तक रोका हुआ है। अगर आप इन पर नियंत्रण पा लेते हैं तो न केवल आर्थिक रूप से अमीर बनेंगे, बल्कि मानसिक रूप से भी स्वतंत्र हो जाओगे। बुद्ध के अनुसार अमीरी सिर्फ पैसे से नहीं आती। अमीरी आती है तब जब आपके पास संतोष हो और आपके निर्णय स्वतंत्र हों। तो दोस्तों, अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हो तो सबसे पहले इन 6 खर्चों की पहचान करो। जब अगली बार मार्केटिंग का प्रलोभन तुम्हें लुभाए तो बुद्ध के शब्द याद करना, मन को वश में करने वाला ही सबसे बड़ा विजेता है। जब अगली बार बेकार की खरीदारी का मन करे तो खुद से पूछना, क्या यह चीज मेरे जीवन को सच में बदल देगी या सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए है? और जब समय बर्बाद करने का मन करे तो याद रखना, समय ही सबसे कीमती पूंजी है।